जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई। अब आप दीपक से हरदोई की हलचल सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए आज प्लेटफॉर्म से टोकन लेकर मेट्रो से यात्रा कर कार्यक्रम में पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मेट्रो में यात्रियों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को गोरखपुर जाएंगे। वो सुबह 10 बजे से 11:30 तक गीता प्रेस के कार्यक्रम में शामिल होने के उपरांत कुशीनगर जाएंगे। हरदोई जनपद में किराए के भवनों में चल रहे राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के लिए सरकारी भवन दिलाने को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के निर्देश पर उनको जमीन आवंटन का काम शुरू हो गया है। जनपद में कुल 36 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित हैं। उनमें से 15 ऐसे होम्योपैथिक अस्पताल हैं जो कि किराए के भवनों में वर्षों से संचालित हो रहे थे। इनमें से 6 अस्पतालों के लिए भूमि आवंटित हो चुकी है। शेष अस्पतालों के निर्माण के लिए जमीन आवंटित कराने की प्रक्रिया चल रही है। आइए इस बारे में सुनते हैं जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी को। डीएम साहब ने जमीनें आवंटित कर दिया है। अच्छा, कितने भवन चल रहे किराए पे? किराए पर 15 थे और जमीन 15 को आवंटित हो गई? नहीं, 6 की आवंटित हुई है। बाकी प्रक्रिया डीएम साहब ने शुरू कर दिया है जी, बहुत ही जल्दी हो जाएगी। कटरा बिल्हौर हाईवे पर सांडी के पास गर्रा नदी पर टूटे पुल को लेकर यातायात बंद करा दिए जाने से लोगों को रोजमर्रा के आवागमन में समस्या आ रही है। वहीं यातायात को सांडी कस्बे के अंदर से होकर निकालने से कस्बे को पूरे दिन जाम से सामना करना पड़ा। आइए सुनते हैं महेश मिश्र की रिपोर्ट। कानपुर बरेली, जिसे बिल्हौर और कटरा हाईवे कहते हैं, हरदोई जनपद के सांडी कस्बा के पास में जो गर्रा नदी है वहाँ पर बना एक 50 वर्ष पहले का पुल टूट गया है, जिससे कि दोनों तरफ का आवागमन बंद हो गया, जिसमें हरपालपुर सांडी का पूरा क्षेत्र आता है। साथ वो पुल बदायूं से लेकर एटा से लेकर और लखनऊ को सीधे जोड़ता है और जनपद के लोगों को भी आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बताया जा रहा है कम से कम 15 दिन लगेंगे बनने में। हम श्यामपुर जो रामगंगा के किनारे स्थित है वहाँ के अवधेश मिश्र हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस पुल के बारे में क्या कहना है। बार बार टूटता है, इसके बारे में क्या कहना है? ये पुल स्टेट हाईवे पर बना है और जिस समय स्टेट हाईवे का निर्माण हुआ था उसी समय यदि इंजीनियर्स की रिपोर्ट और जनमानस की आकांक्षा के आधार पर इस पुल की जो उम्र है उस ज़्यादा उम्र की वजह से अगर उसी समय पुल बना दिया गया होता तो आज ये नौबत नहीं होती। मेरी प्रशासन से मांग है कि इस पुल को तोड़वा कर सबसे पहले तो रिपेयरिंग करवाएं, इसको तोड़वा कर बहुत जल्द से जल्द नया पुल का निर्माण करें और भविष्य में ऐसी नौबत ना आए। इसके लिए जहाँ कहीं पर स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे का निर्माण होता है वहाँ के ज़्यादा उम्र वाले पुल की जगह पर दूसरा निर्माण कर ही दिया करें। इसके लिए टूटने का इंतजार न किया जाए। नुनखारा गांव जो सांडी ब्लॉक का पड़ता है पुल गर्रा के उधर, उसके रोहित मिश्रा जी हम बात करते हैं कि जो गर्रा का पुल टूट गया है जी, इस पे लोगों को कैसी दिक्कतें, पुल कितना पुराना है, पुल नया बनना चाहिए। पीडब्ल्यूडी विभाग जो है या शासन प्रशासन इस पर क्यों नहीं ध्यान देता? साल में 1-2 बार टूट जाता है। किसानों को क्या दिक्कत है, छात्रों को क्या दिक्कत है? आप एक शिक्षक भी हैं जी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? एक तो ये पुल जो है लगभग हर बार से जो है टूटता है, हर बार से जितना टूटता है उसी की मरम्मत करके ऐसे छोड़ दिया जाता है। इसके बाद में जो है आने जाने वाले लोगों को जो है छात्रों को पढ़ाई के लिए दिक्कत होती है, स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो वहाँ पे जो है ईंटों की दीवार बना के इसमें बंद कर दिया गया, उसकी मरम्मत का काम चल रहा है। तो बिल्कुल आवागमन बिल्कुल बाधित है, बच्चों की पढ़ाई भी बंद है, लोगों का भी, किसानों का भी। जैसे खाद लेनी है किसी को बुआई के लिए, मक्का की बुआई चल रही है, तमाम तरीके के काम चल रहे हैं खेती में भी, उनको भी दिक्कतें हैं। तो इतनी दिक्कतें हैं लोगों को आने के लिए, जिला मुख्यालय से लेकर और उधर के लोगों को सांडी तक आने के लिए कर जी, तमाम बाजार, सबसे बड़ी बाजार उस क्षेत्र की सांडी है जी। तो आपको क्या लगता है कि इसका स्थायी समाधान क्या होना चाहिए? इसका स्थायी समाधान शासन प्रशासन व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि इस पे ध्यान दें कि जो है इस पुल का पुनः निर्माण नया हो।
तभी जो है इसका स्थायी समाधान निकल सकता है। मरम्मत करने से तो बार बार समस्याएं प्रतिवर्ष और कभी कोई बड़ी घटना भी हो सकती है, जिससे जो है जनहानि, धनहानि और तमाम प्रकार की समस्याएं भी हो सकती हैं। मंसूरपुर के दीपक अवस्थी सूर्या। जी, मेरा तो इस संबंध में यही कहना है कि जब इस तरह की बार बार जो है समस्याएं सामने आ रही हैं एक पुल को लेकर के, और ये काफी पुराना पुल है बना हुआ जो है, तो मेरे ख्याल से इसके स्थान पे राज्य सरकार को, माननीय जनप्रतिनिधियों को जो है इस समस्या का स्थायी समाधान खोजना होगा, क्योंकि बार बार इस तरह से जो है जब ये समस्याएं आ रही हैं, किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है, यहाँ पर बड़ी जनहानि हो सकती है। तो इस संबंध में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात रखें और इस समस्या का स्थायी समाधान खोजें, जिससे कुछ कुछ समय के अंतराल पर जब ये पुल इस तरह क्षतिग्रस्त होता है तो जो है जो इससे जुड़े लोग हैं, जो जिनके लिए ये जिला मुख्यालय आने का, कानपुर बरेली जाने का मुख्य मार्ग है, पुल कितने साल पुराना होगा? मेरी जानकारी में शायद ये 1970 में पुल बना था, ऐसा है। लेकिन समय की आवश्यकता के अनुरूप जो है इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जो कि मुझे लगता है कि कभी न कभी एक बड़े हादसे को जो है जन्म दे सकता है। उपभोक्ता संरक्षण को लेकर बाट माप विभाग की ओर से दुकानों, प्रतिष्ठानों और घटतौली रोकने के लिए लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है। वरिष्ठ निरीक्षक मेनू तिवारी की ओर से बड़े प्रतिष्ठानों, धर्मकांटों, पेट्रोल डीजल पंप के निरीक्षण के बाद अब जनरल स्टोर, परचून दुकानों, सर्राफा बाजार, बर्तन विक्रेताओं, लोहा, सरिया आदि की दुकानों पर औचक निरीक्षण के शुरू हुए सिलसिले से व्यापारी सावधान हो गए हैं। टीम में निरीक्षक अवनीश यादव व अन्य शामिल हैं। कल 1 जुलाई को दैनिक जागरण समाचार पत्र की ओर से पर्यावरण जागरूकता को लेकर शहर में पौधों की बारात निकाली जाएगी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के बारे में रिपोर्ट। दैनिक जागरण समाचार पत्र की ओर से पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को लेकर एक अभिनव प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें लोग पेड़ों के प्रति जागरूक हों। इसी क्रम में कल 1 जुलाई को दैनिक जागरण के सौजन्य से शहर में पौधों की बारात निकाली जाएगी, जिसमें लोग एकत्र होकर और हर हाथ में एक एक पौधा लेकर पूरे शहर के सड़कों पर निकलेंगे, जन चेतना के जगाने के लिए, जिससे वृक्षारोपण को वृहद आकार दिया जा सके। बड़े स्तर पर वृक्ष लोग रोपे, घरों से लेकर अपने चौपालों में, खेतों में, बागों में, बगीचों में, लान में। हम बात करते हैं दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ पंकज मिश्रा से कि उनका क्या कहना है इस संदर्भ में। जैसा कि आप जानते हैं, दैनिक जागरण का स्लोगन है पत्र ही नहीं मित्र भी। दैनिक जागरण के 7 सरोकारों में प्रमुख है पर्यावरण संरक्षण। जी, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जागरण की तरफ से समय समय पर पौधरोपण अभियान चलाया जाता है। इसी अभियान को बढ़ावा देने के लिए 1 जुलाई शनिवार को एक अनूठा कार्यक्रम किया जा रहा है, पौधों की बारात। पौधों की बारात शनिवार सुबह गांधी भवन से शुरू होगी और ये प्रहलाद घाट पे जाएगी। इसमें हर समाज, हर व्यक्ति, हर अधिकारी, हर वर्ग का सहयोग मिलेगा, जो कि एक एक हाथ में पौधा लेकर आएंगे ताकि लोग जागरूक हों और उन्हें स्वेच्छा से कहीं लगाया जा सके। तो पौधे वो वहीं रोपेंगे कि घर लेकर जाएंगे, क्या होगा उनका? एक सबसे अपील की गई है, पौधा लेके आए स्वेच्छा से, जहाँ पे जगह मिल जाए वहाँ इसी जगह लगा दें जहाँ की वो केयर कर पाए, इसके मतलब उनकी सुरक्षा कर पाए। इसमें जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, सीडीओ मैम सब अधिकारी रहेंगे और एक गांधी भवन से ढोल नगाड़ा बैंड बाजा के साथ चलेगी और इसका जगह जगह स्वागत होगा। कई जगह पुष्प वर्षा की जाएगी, इसके लिए पूरी टीम लगी है और ये गांधी भवन से चल के नुमाइश चौराहा, सांडी रोड होते हुए प्रहलाद घाट पे खत्म होगी। जैसे इसका सुबह 7:30 बजे समय रखा गया है। तो ये थी हरदोई की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM।